Akarv Zoocare Private Limited, serving animals with humanity. Visit us at zoocare.in. अच्छा, जो लोग डेयरी फार्मिंग से जुड़े हैं वो इस परेशानी को बखूबी समझते होंगे। सब कुछ ठीक किया, ब्रीडिंग भी करवाई, लेकिन फिर भी नतीजा सिफर, जानवर गाभिन ही नहीं हो रहा। इसी को कहते हैं रिपीट ब्रीडिंग। और यकीन मानिए, ये सिर्फ बुरी किस्मत का खेल नहीं है, ये एक बहुत ही महंगा मामला है जिसके पीछे कुछ ऐसे कारण छिपे हैं जो दिखाई नहीं देते। तो आज हम इन्हीं कारणों की गहराई में उतरेंगे और एक असली कारगर समाधान की बात करेंगे। ये एक ऐसा चक्कर है जो बहुत परेशान करता है। जानवर हीट में आता है, ब्रीडिंग भी हो जाती है, और फिर इंतजार, और आखिर में कुछ भी नहीं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा बार बार क्यों हो रहा है, जबकि ऊपर से देखने पर तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। ये सवाल सिर्फ एक किसान की परेशानी नहीं है, ये सीधा सीधा जुड़ा है आर्थिक नुकसान से। हर बार जब ब्रीडिंग फेल होती है तो इसका मतलब है पैसा और वक्त दोनों की बर्बादी। तो इस नुकसान को रोकने के लिए हमें इस सवाल से आगे बढ़कर इसके पीछे की साइंस को समझना होगा। तो जब कोई बिल्कुल स्वस्थ दिखने वाला जानवर 2 या 3 बार कोशिश करने के बाद भी गाभिन नहीं होता, तो इससे मेडिकल भाषा में एक नाम दिया गया है, रिपीट ब्रीडिंग सिंड्रोम। मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये एक पक्का संकेत है कि अंदर कुछ ऐसी गड़बड़ चल रही है जो बाहर से नजर नहीं आ रही। तो चलिए अब एक जासूस की तरह सोचते हैं। हमें ऊपर ऊपर से नहीं देखना है, बल्कि हमें उन 5 असली मुजरिमों को पकड़ना है जो अंदर ही अंदर प्रेगनेंसी को होने से रोक रहे हैं। तो हमारा पहला मुजरिम है कमजोर गर्भाशय। गर्भाशय को एक मजबूत पालने की तरह समझिए। अगर वो पालना ही कमजोर हो, उसकी मांसपेशियां ढीली हों, तो वो बच्चे को यानी भ्रूण को ठीक से पकड़ ही नहीं पाएगा। नतीजा, भ्रूण वहां टिक ही नहीं पाता। अब बारी है दूसरे मुजरिम की, और ये एक खामोश दुश्मन है, अंदरूनी सूजन। बाहर से कोई भी लक्षण नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर गर्भाशय की दीवारों में हल्की जलन और सूजन होती है। ये माहौल स्पर्म और छोटे से भ्रूण दोनों के लिए इतना जहरीला हो जाता है कि प्रेगनेंसी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। इसे ऐसे समझिए जैसे घर की ठीक से सफाई ना हुई हो। ब्रीडिंग के बाद गर्भाशय की कुदरती तौर पर सफाई होनी चाहिए, लेकिन कई बार जहरीले तरल पदार्थ और गंदगी अंदर ही रह जाती है। अब ऐसे गंदे माहौल में कोई नया जीवन कैसे पनप सकता है? ये नामुमकिन है। अब देखिए, बात सिर्फ गर्भाशय की नहीं है, बात उन चीजों की भी है जिनसे जीवन बनता है। अगर जानवर के खाने में आयरन और जिंक जैसे जरूरी पोषक तत्वों की कमी है, तो ये ठीक वैसा ही है जैसे खराब क्वालिटी के सामान से घर बनाना। जो भ्रूण बनेगा वो शुरू से ही इतना कमजोर होगा कि वो जिंदा ही नहीं रह पाएगा। और अब सबसे बड़ा धोखेबाज, गर्भ का शुरू में ही नष्ट हो जाना। जी हां, प्रेगनेंसी शुरू होती ही है, भ्रूण बनता है और कुछ हफ्तों तक बढ़ता भी है, लेकिन फिर चुपचाप वो खत्म हो जाता है। जब तक प्रेगनेंसी चेक करने का समय आता है, तब तक वहां कुछ भी नहीं मिलता। यही वजह है कि रिपीट ब्रीडिंग इतनी कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम लगती है। तो ये तो हो गई वो वजहें जो जानवर के शरीर के अंदर चल रही हैं, लेकिन इसका असली और सबसे बड़ा असर कहाँ दिखता है? सीधा किसान की जेब पर। रिपीट ब्रीडिंग सिर्फ एक मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये फार्म के लिए एक बड़ा आर्थिक घाटा है जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अब जरा हिसाब लगाते हैं। बार बार ब्रीडिंग करवाने का खर्चा, जितने दिन जानवर गाभिन नहीं उतने दिन दूध का नुकसान, बिना किसी कमाई के जानवर को खिलाने का खर्चा, ये सब जुड़ता जाता है और एक जो जानवर मुनाफा दे सकता था वो धीरे धीरे एक बोझ बन जाता है। तो ये सब मिलाकर आखिर नुकसान होता कितना है? स्टडीज बताती हैं कि एक रिपीट ब्रीडर जानवर की वजह से फार्म को हर साल लगभग 15,000 से 40,000 रुपए तक का सीधा नुकसान हो सकता है। जरा सोचिए, ये एक बहुत बड़ी रकम है, एक ऐसा नुकसान जिसे रोका जा सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब प्रॉब्लम इतनी गहरी और खर्चीली है, तो इसका इलाज क्या है? सिर्फ ऊपर ऊपर से इलाज करने से काम नहीं चलेगा। हमें एक ऐसा समाधान चाहिए जो सीधा उन 5 कारणों की जड़ पर काम करे जिनकी हमने बात की। तो ये होगा कैसे? इसका जवाब है एक ऐसा तरीका अपनाना जो सीधा जड़ पर वार करे, यानी गर्भाशय के स्वास्थ्य को ठीक करे। गैम्प्रो जैसे प्रोडक्ट्स को इसी काम के लिए बनाया गया है। ये सिर्फ लक्षणों को नहीं छिपाते, बल्कि गर्भधारण के लिए एक सेहतमंद माहौल दोबारा तैयार करते हैं। तो ठीक है, पर यह असल में काम कैसे करता है? आइए इसके पीछे की साइंस को थोड़ा समझते हैं और जानते हैं कि एक सही तरीका उस सारे नुकसान की भरपाई कैसे कर सकता है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ये ना एक साथ 2 मोर्चों पर काम करता है। पहला, ये गर्भाशय के लिए एक तरह की कसरत है जो उसकी मांसपेशियों को ताकत देता है ताकि भ्रूण को एक मजबूत पकड़ मिल सके। और दूसरा, ये एक गहरी सफाई का काम करता है, मतलब उन सभी जहरीले तरल पदार्थों और गंदगी को बाहर निकालता है ताकि अंदर का माहौल बिल्कुल साफ और प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो जाए। इसकी कामयाबी का असली राज छिपा है इसके इंग्रेडिएंट्स के स्मार्ट कॉम्बिनेशन में। देखिए कैसे लोध्र जैसी जड़ी बूटियां सीधी उस अंदरूनी सूजन पर काम करती हैं,
तो वहीं आयरन और जिंक जैसे मिनरल्स मरम्मत करते हैं और गर्भाशय को इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत देते हैं। ये कोई एक जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि ये एक पूरी टीम की तरह काम करता है जो हमारी बताई हुई सभी समस्याओं को एक साथ हल करती है। और अच्छी बात यह है कि इसका इस्तेमाल भी काफ़ी सीधा है। आमतौर पर 10 से 14 दिन का कोर्स इस पूरी रिकवरी को शुरू करने के लिए काफ़ी होता है। हालांकि यह हमेशा सबसे अच्छा रहता है कि अपने पशु डॉक्टर से सलाह लेकर ही एक सही प्लान बनाया जाए। तो आखिर में सबसे ज़रूरी बात यह है कि ध्यान बार बार ब्रीडिंग करवाने पर नहीं, बल्कि गर्भाशय को सेहतमंद बनाने पर होना चाहिए। रिपीट ब्रीडिंग का असली समाधान बार बार कोशिश करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा माहौल तैयार करना है जहां प्रेगनेंसी आसानी से हो सके। जब जड़ पर काम किया जाता है तो सिर्फ एक समस्या हल नहीं होती, बल्कि जानवर की पूरी प्रजनन क्षमता लौट आती है। और यही किसी भी कामयाब डेयरी फार्म की असली नींव है।